बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, एकदम मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाला पेशावरी नमकीन गोश्त, जो बहुत मज़े का बनता है और इसका एक यूनिक सा फ्लेवर बहुत ही शानदार होता है। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए फिर इस मज़ेदार से पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के अंदर आपने 1 कप ऑयल का डाल देना है और अब यहाँ पर ये देखिए साबुत मसाले हैं, इसको ऑयल के अंदर डालना है और 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है। साबुत मसालों की अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाए, जीरा बहुत ज्यादा गोल्डन ना हो और अब आपने इसके अंदर 1 किलो मटन डाल देना है। आप इसकी जगह पर बीफ भी यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है। यहाँ पर ऑयल के अंदर आपने साबुत मसालों के साथ मटन को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। तेज आंच के ऊपर यहाँ पर आपने फ्राई करना है। ये बहुत मजेदार रेसिपी बनती है। जिस वक्त आप ये मजेदार सा पेशावरी नमकीन गोश्त बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सब इसे शौक से खाएंगे। जिस वक्त मटन का कलर वाइट होना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और आपने इसको भी साथ ही फ्राई करना है। आंच को आपने यहाँ पर तेज ही रहने देना है। मेरी वीडियो आपको जिस पॉइंट पे भी अच्छी लगे आप लाइक जरूर कीजिए। कुछ नेट प्रॉब्लम की वजह से मेरी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो मेरी कोशिश है इस प्रॉब्लम को मैं जल्द से जल्द सोल्ड आउट कर लूं ताकि मेरा और आपका रिश्ता जुड़ा रहे और मैं आपके लिए मजेदार सी रेसिपीज लेकर आती रहूं। जिस वक्त 2 से 3 मिनट हम फ्राई कर लें लहसुन और अदरक को, तो फिर इसके अंदर 3 दरमियाने साइज के आपने स्लाइस किए हुए प्याज डालने हैं और उसको भी आपने यहाँ पर मटन के साथ ही फ्राई करना है। यहाँ पर प्याज को सिर्फ आपने हल्का सा सॉफ्ट करना है। बकरा ईद के बाद सबकी फरमाइश होती है कि नई से नई और मजेदार सी रेसिपीज ट्राई हो और ये मजेदार सी रेसिपी आपने जरूर ट्राई करनी है। अब इसके अंदर आपने 1.5 टीस्पून नमक का डालना है। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मटन को फ्राई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त सा ये फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर आपने 2 ग्लास पानी के डालने हैं। पानी यहाँ पर आपने इतना डालना है कि ये मटन अच्छे तरीके से यहाँ पर टेंडर हो जाए। अब आपने इसको कवर करना है हल्की आंच के ऊपर। आपने तकरीबन 1 घंटा इसको पकाना है। हल्की आंच पर इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब आपने ढक्कन हटाना है और फिर आपने मटन को चेक कर लेना है। मटन बहुत ही जबरदस्त टेंडर हो गया है और ऊपर आ गया, आप देख सकते हैं। अब तेज आंच करनी है और इसको भूनना शुरू करना है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, मटन बहुत ही जबरदस्त सा टेंडर हो गया है। ये गोश्त जितना नरम होगा उतना ही जायकेदार बनता है। 1 कप इसके अंदर दही डाल देनी है और फिर इसको भूनना है। दही को फेंट लिया था, आंच हल्की करके आपने दही शामिल करनी है, फिर आंच तेज कर देनी है। सफेद मिर्च का पाउडर इसके अंदर 1/2 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर 1/2 टीस्पून जाएगा। व्हाइट और ब्लैक पेपर आपने इसके अंदर लास्ट में डालनी है। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालना है। शुरू में अगर आप डाल देंगे तो फिर आपका नमकीन गोश्त ब्लैक की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपने इसको भूनते हुए लास्ट में डालना है। और अब आपने इसको भूनना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया, पानी इसका खुश्क हो गया है। लास्ट में अब इसके अंदर आपने आंच को हल्का कर देना है। 1 लेमन इसके अंदर आपने निचोड़ देना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून ये लेमन का जूस बन जाएगा और इसके अंदर आपने हरा धनिया चॉप किया हुआ डालना है और इसको कवर करके तकरीबन हल्की आंच के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए आपने रखना है। फिर आपने आंच बंद कर देनी है और बहुत ही जायकेदार पेशावरी नमकीन गोश्त तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो आपने ये मजेदार सा पेशावरी नमकीन को जरूर ट्राई करना है। आप इसे नान के साथ खाएं, बहुत मजा आएगा। तो चलिए फिर जल्दी से मजेदार सी रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि ये मजेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी है।
मरियम्स किचन डायरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और बहुत ही मजेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।